क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम डीएलएड क्लासेस। आज की इस क्लास में हम आपका अंग्रेजी विषय की क्लास 19 कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आपका प्रीपोजिशन खत्म करेंगे। आपके प्रीपोजिशन से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो वही हम आपका जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज है वो हम इसमें लेक्चर में खत्म करते हुए नजर आएंगे। ठीक, क्योंकि क्या है कि आपके कोर्स में ये प्रॉपर चैप्टर नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो मैंने वही डेटा लिया है जो आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने एक्स्ट्रा डाटा नहीं लिया जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो। ठीक, अभी तक मैंने कौन कौन से चैप्टर पढ़ा दिए हैं एक बार मैं आपको रिवाइज करके बता देता हूँ। मैंने आपके नाउन करा दिया है, प्रोनाउन करा दिया है, एडजेक्टिव करा दिया है, वर्ब करा दिया है, एडवर्ब करा दिया है, प्रीपोजिशन आज आपका हो जाएगा, कंजक्शन और इंटरजेक्शन कल आपका एक ही क्लास में खत्म कराकर इसको खत्म करेंगे। ठीक, अब चलते हैं आपके सीधा प्रीपोजिशन में, जिसको हिंदी में हम पूर्व सर्ग कहा जाता है। ठीक, चलिए बिना किसी देरी के आपके प्रीपोजिशन को समझते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है और ये एग्जाम में किस प्रकार से आपके क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है? डेफिनेशन कह रहा है प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन क्या है? एक वर्ड है विच इज यूज्ड टू स्टेबलाइज। स्टेबलाइज मतलब स्थापित करना। ठीक, द रिलेशन बिटवीन टू नाउन और प्रोनाउन। ठीक, क्या कहने का मतलब है? ये संबंध बताता है। क्या है? आपका जो प्रीपोजिशन है वो नाउन और प्रोनाउन के बीच में एक संबंध स्थापित करता है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक, हिंदी में एक मैंने लिखा हुआ है, हिंदी में जिनको इंग्लिश में समझने में दिक्कत हो रही हो वो हिंदी में आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपके। क्या कह रहा है? प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जिसका यूज दो नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंध स्थापित करने में किया जाता है। ठीक, समझ में आ गया? जैसे उदाहरण के तौर पर ही इज कमिंग बाई बस, मतलब उसका मतलब जो व्यक्ति है उसका और बस का आपस में संबंध स्थापित किया गया है। क्या? कि ही इज कमिंग बाई बस, मतलब बस से वो आ रहा है। ठीक, आगरा इज फेमस फॉर द ताजमहल। ठीक, क्या आगरा का संबंध किससे स्थापित करा गया है? ताजमहल से करा गया है कि आगरा में फेमस है क्या? ताजमहल। तो ताजमहल का संबंध आगरा से बता दिया। ठीक, मिल्क टर्न इनटू कर्ड। ठीक, मिल्क का दही के साथ में संबंध स्थापित किया गया है कि मिल्क से दही बनता है। ठीक, तो संबंध स्थापित जहां पर किया जा रहा होगा वहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अब इसमें कुछ आपके प्रीपोजिशन हैं इंपोर्टेंट वही मैंने लिए। आपके प्रीपोजिशन कई सारे हो जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जनरली जो पूछा जाता है वो मैंने आपके यहाँ पर लिए हैं। ठीक, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहला आपका जो प्रीपोजिशन है वो है एट। एट, ठीक, ए टी यानी एट। एट का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? छोटे स्थानों पर करते हैं। गांव होगा वहां पर करेंगे, कस्बा या फिर कोई बड़ा स्थान है उसके एक भाग को दर्शाने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल की बात करें, ही ड्रॉप मी एट द स्टेशन। क्या कह रहा है? ही ड्रॉप मी एट द स्टेशन। अब क्या है? स्टेशन एक छोटा है। ठीक, एक पर्टिकुलर स्टेशन की बात हो रही है तो वहां पर हम एट का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। ठीक, आई लिव एट आवास विकास कॉलोनी इन आगरा। ये आपका आवास विकास कॉलोनी आगरा, आगरा आपको बहुत बड़ा है। ठीक, आवास विकास कॉलोनी के कंपैरिजन में आगरा आपका बड़ा है, लेकिन आगरा से पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे इन लगा हुआ है। ठीक, और आवास विकास आगरा के अंदर आ रही है तो उससे पहले हमने एट का प्रयोग किया हुआ है। ठीक, अब थर्ड एग्जाम्पल पे चलिए, आई लिव एट आगरा इन इंडिया। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ? इंडिया बहुत बड़ा, बहुत सारे उसके अंदर शहर है, बहुत सारी स्टेट है, उसमें आगरा एक छोटी सी जगह है। ठीक, तो उससे पहले आपका एट आ गया। आपको ध्यान रखना है कि लास्ट के सेंटेंस में कंपैरिजन किससे हो रहा है। जैसे आगरा का कंपेयर, यहाँ आवास विकास का कंपैरिजन आगरा से हो रहा है, तो आगरा बड़ा शहर, उसके अंदर छोटी सी कॉलोनी आवास विकास। उसी प्रकार इंडिया बहुत बड़ा, उसके अंदर शहर आगरा। ठीक, ही वॉज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप, यहाँ पे आपको करना है सेल्फ। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एट का प्रयोग हम इसमें कहाँ कहाँ करते हैं। कुछ और प्रयोग होते हैं एट का, वो भी देख लेते हैं। क्या है? रात व दोपहर के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। वी स्टडी एट नाइट, हम रात को पढ़ते हैं। ठीक, रात व दिन में, दोपहर में, शाम को, सुबह, ये सब एट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, रात व दोपहर के लिए। ठीक, ही वेंट टू हॉस्पिटल एट नून, दोपहर के लिए नून। ठीक, एट उससे पहले। ठीक, मूल्य की कीमत बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप जैसे कोई मूल्य की कीमत बता रहे हैं तो उसके लिए एट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आई एम बाइंग ओनियन एट RS 60 पर केजी, मतलब मैं प्याज खरीदता हूं 60 रुपए के मूल्य पर। तो उससे पहले जब आपको प्राइस बताएंगे उससे पहले एट का प्रयोग करेंगे, प्राइस से पहले। ठीक, किसी त्योहार के लिए या कोई खास अवसर है उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे होली, होली से पहले हमारा एट। बर्थडे, बर्थडे से पहले हमारा एट का प्रयोग होगा, क्योंकि एक विशेष ओकेजन है। बर्थडे साल में एक बार आता है, होली साल में एक बार आती है। ठीक, ऐसे ही हमारी दिवाली के लिए एट दिवाली।
तो जो भी त्योहार होंगे या फिर कोई खास अवसर होगा वहां पर एट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी त्योहार या खास अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है। आई विल कम होम एट होली। ठीक, वी हैड कम एट बर्थडे। ठीक, हम आपके जन्मदिन पर आएंगे। ठीक, आपका ये लास्ट है आपका निश्चित समय के लिए। एक निश्चित समय बताने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, पहला एग्जांपल, ही विल कम होम एट 10 ओ क्लॉक, मतलब निश्चित समय बता रहा है कि 10 बजे भाई साहब वो आ जाएगा, तो उसके लिए एट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, दूसरा, शी वॉज बोर्न एट 7 ओ क्लॉक। शी वॉज बोर्न एट 7 ओ क्लॉक, मतलब 7 बजे वो पैदा हुई, तो उसके लिए आप परफेक्ट टाइम दें 7 ओ क्लॉक, उसके लिए एट का प्रयोग किया जाएगा। अब आपका एट का जितने भी यूजेस होते हैं वो मैंने सारे बता दिए हैं। अब चलते हैं आपके सेकंड प्रीपोजिशन पर। सेकंड प्रीपोजिशन है आपका इन। ठीक, इनमें सबसे पहला केस क्या है, देश के लिए, प्रदेश के लिए, बड़े नगरों के साथ एक मतलब आपका इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई लिव इन इंडिया, मैंने बताया देश, देश अपना इंडिया, उसके लिए इन का प्रयोग किया जाएगा। मुंबई बड़ा शहर है, उसके लिए इन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, आपको समझ में आ गया। अब जैसे बरेली हो गया अपना, ठीक, तो उसके लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, बाकी उसके लास्ट के सेंटेंस में कुछ और नहीं आना चाहिए। ठीक, बरेली के बाद में अगर इंडिया आ गया तो उससे पहले एट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। आपका दूसरा इसमें क्या है, सन के लिए, महीनों के लिए आपका इनका प्रयोग किया जाएगा। जैसे इन 2016, इन मार्च, इन विंटर्स। ठीक, मतलब इन 2016, मतलब आपका ये सन, ये आपका सन कितनी है 2016, उससे पहले इनका प्रयोग हुआ। ठीक, महीनों के लिए मार्च, मार्च से पहले इनका प्रयोग हुआ। और इन विंटर्स, ठीक, इन विंटर्स, ठीक, ये आपका कॉमा आएगा। यहाँ पे मैं कॉमा लगाना भूल गया हूँ, कॉमा लगाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे इन मार्च, इन विंटर्स। ठीक, इन समर्स, इन 1995, समर मतलब मौसम के लिए, महीना। ठीक, आपका इनका प्रयोग हो रहा है। उसी प्रकार थर्ड में, आई विल कम टू इंडिया इन मे, मैं मतलब मई मंथ है, मंथ से पहले इनका प्रयोग। ठीक, सन, सन से पहले इनका प्रयोग, मौसम से पहले इनका प्रयोग। ठीक, मार्च से पहले इनका प्रयोग, 2016 से पहले इनका प्रयोग, समर से पहले। ठीक, अब तीसरा आपका क्या है, अवधि बताने के लिए, आपकी अवधि बताने के लिए भी जो है इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे सी विल डू दिस वर्क इन 2 days, मतलब अवधि बताने के लिए, अवधि क्या है 2 दिन की अवधि, उससे पहले आपका इनका प्रयोग होगा। मॉर्निंग, मॉर्निंग से पहले आपका इनका प्रयोग होगा। इवनिंग से पहले आपका इनका प्रयोग होगा। नाइट से पहले आपका इनका प्रयोग होगा। और ये एट नाइट, ये एग्जैक्ट जब जो आपका होता है, जैसे द मॉर्निंग, द इवनिंग, द नाइट आ रहा है, तो इनसे पहले आपका इनका प्रयोग होगा। दा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, तो दा से पहले आपका एट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, वो सॉरी, आपका दा से पहले एट का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर दा नहीं है, तो इसका प्रयोग में एट आएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, आपका डी पॉइंट में क्या कह रहा है, स्थिर अवस्था, विश्राम अवस्था के लिए भी आपका इनका प्रयोग होता है। द चिल्ड्रन आर इन द क्लासरूम। ठीक, स्थिर अवस्था मतलब क्लासरूम के अंदर है, चाहे वो आप पढ़ रहे हो या फिर वो क्लासरूम में अपने बैठ के लंच कर रहे हो या फिर वो रेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपका इनका प्रयोग किया जाता है। व्यवसाय के लिए भी करा जाता है। ही इज इन आर्मी, उसका व्यवसाय क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, उसका ऑक्यूपेशन है आर्मी में सर्व करना, तो आपका इन हो गया। ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज इन मतलब कॉर्पोरेट। ठीक, ही इज इन फाइनेंस सेक्टर, तो ऐसे करके आपके इनका प्रयोग होगा। व्यवसाय मतलब आपका ऑक्यूपेशन, पेशा बताने के लिए। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये इनका जो भी यूज होता है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। आपका थर्ड, थर्ड यानी इनटू। इनटू आपका कहाँ का प्रयोग होता है वो समझ लेते हैं। गतिशील दशा में, ठीक है, एक गतिशील दशा में अर्थात गति के साथ एंटर होना व अवस्था में परिवर्तन होने पर। बेसिकली क्या है, आप किसी कोई, जैसे आपको उदाहरण देके समझते हैं, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, तो क्या है, मिल्क एक गतिशील अवस्था से होते हुए दही बन रहा है। ठीक, तो इसलिए उसमें इनटू का प्रयोग किया जाएगा। कैट जम्प इनटू द रिवर, जो बिल्ली है वो जंप करके नदी में कूद गई, तो इसलिए उसमें इनटू का प्रयोग होगा। उसमें एक मतलब गति के साथ एंटर हुई है किसमें, रिवर में। ठीक, तो वहां पर इनटू का प्रयोग होगा, यहाँ पे भी इनटू का प्रयोग होगा। समझ में आ गया आपको इनटू का प्रयोग कहाँ करना है। अब आपका आकार सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये ऑन। ठीक, इंपॉर्टेंट डालिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ऑन का प्रयोग मतलब पर भी होता है और ऊपर भी होता है। यहाँ पे ऊपर के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर के लिए भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर स्पर्श करते हुए रखी हो, यानी सतह को सिर्फ टच कर रही हो। ठीक, जैसे ही सिट्स ऑन द टेबल, अब जो व्यक्ति है वो टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर भी
या उसकी टेबल की जो ऊपर की सतह है उसको टच कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। द रैट इज ऑन द चेयर, जो चूहा है वो चेयर के ऊपर है। ठीक, मतलब उसकी सतह पर है। ठीक, दिन और तारीख को देखने के लिए भी प्रयोग होता है। दिन यानी आपका संडे है, आपकी 20 महीना नहीं, डेट की बात हो रही है। ठीक, 20 मार्च 1999, 20 आ गया स्पेसिफिकली, तो ऑन का प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये ऑन वाला आपका किस्सा खत्म हो गया होगा। आप चलते हैं आपका 5वां प्रीपोजिशन पर, जिसका नाम है अबव। अबव यानी सतह को टच ना करते हुए। ठीक, दिस क्लॉक इज अबव द सेल्फ, मतलब जब आपने देखा होगा दीवार घड़ी जो होती है वो आपकी जो आपकी अलमीरा होती है उससे ऊपर लगाई जाती है, तो वही कह रहा है कि सेल्फ से अबव है, ऊंचा है। हिज इनकम इज अबव 50,000। ठीक, ये आपकी 50,000 आरएस से ज्यादा है, मतलब कितनी ज्यादा है ये नहीं पता है, लेकिन 50,000 तो ज्यादा है, चाहे 1 रुपए भी हो सकती है, चाहे 1 लाख भी हो सकती है। ठीक, अब आपका छठा ओवर। ओवर मतलब पर। आप एक तरह से ये सारे हिंदी में करेंगे तो आपको यही अर्थ गूगल करेंगे तो भी आपको यही अर्थ मिलेगा, लेकिन इंग्लिश में इनकी मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ऊपर के लिए प्रयोग करते हैं जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को ढक रही हो। ठीक, पहला केस ये हो सकता है। इसका यूज ताप के लिए, टेम्परेचर यानी एज के लिए, या पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फिनिश होने पर करते हैं। ठीक, जैसे ओवर स्मार्ट, कि भाई इतना ओवर स्मार्ट मत बन तू। ठीक, ओ भाई तू तो ओवर एज हो गया, तू तो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा इसके लिए, ये आपने कई बार सुना होगा। ठीक, पुट द ब्लैंकेट ओवर द बॉडी, आपने सुना होगा कि किसी को बुखार आ जाता है तो बोल देंगे भाई इसको चद्दर उड़ा दो, बुखार आ रहा है इसको। ठीक, या ठंड लग रही है तो उसको मतलब ब्लैंकेट उड़ा दो, तो वही पुट द ब्लैंकेट ओवर द बॉडी, बॉडी के ऊपर। ठीक, द टेम्परेचर इज ओवर 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये आपका 50 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है। ठीक, मतलब टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर निकल गया है। ठीक, नाउ क्लास इज ओवर, अब आपकी जो क्लास है वो ओवर हो चुकी है। ठीक, नाउ क्लास इज ओवर। ठीक है, अब आपकी क्लास ओवर मतलब ऊपर जा सकी है, आपका जो समय है, समय सीमा जो आपने तय करी है उससे ऊपर जा चुकी है, उसके बारे में मैं कह रहा है। ठीक, आपका 7वां प्रीपोजिशन क्या कह रहा है, विद, यानी ये आपके सेंस के लिए, ऑर्गन्स के लिए, इंस्ट्रूमेंट आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। सेंस, जैसे आपके सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, आपकी आंखें होती हैं, आंखों से पहले विद का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, इंस्ट्रूमेंट आपका नाइफ, चाकू आपका एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके लिए आप विद का प्रयोग करेंगे। टीयर एक आपका सेंस ऑर्गन है। ठीक, तो ये आपका हिज आईज आर रेड विद टीयर्स। ठीक, यानी आईज आपका सेंस ऑर्गन है, तो उनके लिए आपको विद का प्रयोग करना होगा। ठीक, उम्मीद करता हूं 7वां पॉइंट आपका क्लियर। 8वां आपका प्रपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम क्या कह रहा है, से आग होने के अर्थ में उत्पत्ति या स्रोत के लिए तुलना करना। बेसिकली ये मतलब कंपैरिजन कर रहा है बेसिकली। आप एग्जांपल समझेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, आप किसी समस्या से ग्रसित हैं तो उसके लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे आप बुखार से पीड़ित हैं तो उसके लिए क्या है, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब वह बुखार से पीड़ित है। ठीक, शी शेव द चाइल्ड फ्रॉम द फायर, आपने बच्चे को किससे बचाया, फायर से बचाया। ठीक, आग से बचाया, तो फ्रॉम आएगा। ठीक, आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट, मैं अपने दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक, इसमें आपका फ्रॉम का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आप 9वें पॉइंट पर, नवा आपका बिटवीन, दो लोगों के बीच के लिए बिटवीन का प्रयोग कहते हैं। ये आपको पता होगा, जैसे दो सब्जेक्ट के लिए, दो लोगों के लिए, दो जगहों के लिए, ठीक है, दो रास्तों के लिए आपका बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको पहले से पता होगा, मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स बिटवीन राम एंड सीता, ये यहाँ पे स्पेस देना भूल गया हूँ, राम एंड सीता आएगा। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा, रामंदन नहीं है यहाँ पे, राम एंड सीता। ठीक है, बिटवीन आपका राम एंड सीता। अमोंग, जब दो से अधिक लोगों के बीच में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी हो तो अमोंग का प्रयोग होता है। ठीक है, आप जैसे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, क्लासरूम में आपके 3 मतलब प्रशिक्षु आपके ज्यादा है, तो वहां पे आप अमोंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई भी आपको कुछ भी करना है तो आप अमोंग का प्रयोग करेंगे। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट अमोंग राम हो गया, सीता हो गया एंड मोहन हो गया, इन तीनों के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर यहाँ पे कोई और एग्जांपल लिया होता है, यहाँ पे जैसे रिया लिख लिया यहाँ पे हम, ठीक है, रिया का प्रयोग कर लें तो भी हम अमोंग का ही प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके सारे प्रीपोजिशन मैंने जो आपके 10 इंपॉर्टेंट मैंने प्रीपोजिशन लिए हैं आपके, वो सारे के सारे मैंने आपको डिटेल में बता दिए। फिर भी अगर किसी को समस्या हो तो एक बार इसको दोबारा से देखिएगा वीडियो को, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ दिक्कत आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आइए, आप मुझे बताइए, मैं आपका वहाँ पे रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मेरा नाम जो है क्रांति है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरा नाम क्रांति है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक
नीचे दे रखी है, व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक नीचे दे रखी है। अगर आपको ये पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और वहाँ पर आपको ये सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी और इस चैनल से अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक फैलाना है कि आपका ये चैनल है और आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए